गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, सहायक आचार्य बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी क्या है, रूल सोशियोलॉजी क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी जैसा कि इसके नाम से विदित है, सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र। इसका मतलब समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी टर्म के बैकग्राउंड में जाते हैं तो इसके बैकग्राउंड का ये है कि सोशियोलॉजी टर्म को प्रथम बार फर्स्ट टाइम अगस्ट काम्टे जो फ्रांस के थे उन्होंने काम में लिया था 1842 में। इसीलिए इनको अगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? मतलब सोशियोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में, एक विषय के रूप में सबसे पहले 1842 में रिकॉग्नाइज किया था अगस्ट काम्टे ने, जो फ्रांस से थे, और इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। सोशियोलॉजी जो शब्द है, ग्रीक वर्ड्स सोशियो एंड लॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो सोशियो मीन्स सोसाइटी एंड लॉजी मीन्स साइंस। इट मीन्स सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, या समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन यदि देखें, बहुत ही एक सेंटेंस की डेफिनेशन देखें, तो सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, अर्थात समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाज में विभिन्न तरह के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जैसे चाचा, ताऊ, बुआ, मामा। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इनका जो अध्ययन करते हैं, वो ही समाज शास्त्र है। इसके बाद में बात करेंगे इसकी कुछ डेफिनेशंस की, समाज शास्त्र की डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले मैकाइवर ने डिफाइन किया है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल से मतलब यहाँ व्यक्तियों से है। तो इस डेफिनेशन को अपन देखें तो इसका सीधा सा अर्थ ये है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल। यह व्यक्तियों के बीच के जो संबंध हैं उनका अध्ययन करता है। मैकाइवर ने डिफाइन किया है सोशियोलॉजी को, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखें, गिडिन्स ने डिफाइन किया है सोशियोलॉजी को, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ माइंड। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ माइंड। इसका मतलब ये है कि समाज शास्त्र दिमाग के अध्ययन है, दिमाग का एक संगठन का अध्ययन है। थर्ड डेफिनेशन देखें डेविस की। डेविस ने बहुत ही एक सेंटेंस के रूप में इसको डिफाइन किया है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। समाज शास्त्र, इसको देखें तो समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। यहाँ एक जो डेविस ने डिफाइन किया है, ह्यूमन सोसाइटी, मतलब समाज शास्त्र के अंतर्गत जो मनुष्य का समाज है उसी का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के समाज के लिए अलग तरह का स्टडी होती है, पशुओं के लिए अलग तरह की स्टडी होती है। तो समाज शास्त्र का सीधा सा संबंध है मानवीय समाज से, मनुष्य के समाज से, डेविस ने डिफाइन किया है। इसके बाद में बोगार्डस की डेफिनेशन देखें। बोगार्डस ने एक सेंटेंस में इसको डिफाइन किया है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस, मतलब समाज शास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। समाज में विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो समाज को एसोसिएट करती हैं, समाज को ऑर्गेनाइज करती हैं। दूसरी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे समाज छिन्न भिन्न होता है, समाज टूटता है, समाज का विघटन होता है, समाज का पतन होता है। दो तरह की प्रोसेस समाज में पाई जाती हैं अमूमन।
पहली है एसोसिएटिव प्रोसेस एंड डिसएसोसिएटिव प्रोसेस। तो एसोसिएटिव प्रोसेस में क्या है, जिससे समाज है उसको मजबूती मिलती है, समाज है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, समाज उसमें प्रोग्रेस करता है, समाज उसमें उन्नति करता है, समाज उसमें आगे की ओर बढ़ता है। दूसरी है डिसएसोसिएटिव प्रोसेस। डिसएसोसिएटिव प्रोसेस मीन्स जो समाज के लिए घातक हैं, समाज के लिए विध्वंसक हैं, जिससे समाज छिन्न भिन्न होता है, सामाजिक रिश्ते हैं उनमें एक गैप आता है, उनमें एक अंतराल आता है और समाज पतन की ओर जाता है, समाज इससे उन्नति करता है। एसोसिएटिव प्रोसेस में समाज उन्नति करता है, जबकि डिसएसोसिएटिव प्रोसेस में समाज अवनति करता है, समाज का डिग्रेडेशन होता है, समाज का पतन होता है और समाज इसमें विघटित होता है, समाज टूटता है। तो इस तरह से बोगार्डस ने डिफाइन किया है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस। समाज शास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अब इसके बाद में एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें। इन सारी डेफिनेशंस को देखते हुए एक बहुत ही क्लियर सी डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस विच मेक्स ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मेन्स रिलेशनशिप्स इन सोसाइटी। ये बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है और बहुत ही कंप्लीट डेफिनेशन जिसको कह सकते हैं। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इट मीन्स सोशियोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। इस सोशियोलॉजी इज सोशल साइंस, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, विच मेक्स ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मेन्स रिलेशनशिप इन सोसाइटी, जो मनुष्य के संबंधों को समाज में एक क्रमबद्ध अध्ययन करवाता है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, व्यवस्थित रूप से उनको अध्ययन किया जाता है। ये सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में जैसे सबसे पहले लेंगे एफ.एल. वार्ड। एफ.एल. वार्ड ने समाजशास्त्र को एक ही सेंटेंस से डिफाइन किया है, एक ही सेंटेंस से परिभाषित किया है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये एफ.एल. वार्ड की डेफिनेशन है। इसके बाद गिडिन्स ने डिफाइन किया है इसको, सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम समाजशास्त्र है। सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम समाजशास्त्र है। ये गिडिन्स ने डिफाइन किया है। इसके बाद में दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक सेंटेंस की डेफिनेशन दी है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। समूह के रूप में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं समाज में, उन सब का अध्ययन है वो समाजशास्त्र है। इस डेफिनेशन में ये क्लियर है कि समाज में होने वाली विभिन्न तरह की क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं जो समूह के रूप में होती हैं, सामूहिक रूप से जो की जाती हैं, उनका जो एक अध्ययन किया जाता है, उनका जो जानकारी ली जाती है, वो समाजशास्त्र है। इस तरह से दुर्खिम ने डिफाइन किया है। इसके बाद माइकेल ने डिफाइन किया है, समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है। माइकेल ने डिफाइन किया है, समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक शास्त्र है। मतलब समाज के जो भी पक्ष हैं, स्ट्रक्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको एनालिसिस करना और उनको डिटेल में, उनका विस्तार में अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। इस तरह से माइकेल ने डिफाइन किया है। तो ये समाजशास्त्र की परिभाषाएं होगी, समाजशास्त्र का मीनिंग हो गया, समाजशास्त्र का बैकग्राउंड हो गया और समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसको थोड़ा सा समरी के रूप में अपन देखें तो ये है कि समाजशास्त्र ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ग्रीक के दो शब्द इसमें हैं, सोशियो एंड लॉजी। सोशियो मीन्स सोसाइटी एंड लॉजी मीन्स साइंस, मतलब समाज शास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है। सबसे पहले इस टर्म को, सोशियोलॉजी टर्म को, अगस्ट काम्टे ने 1842 में काम में लिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ से फ्रांस से इसकी उत्पत्ति होती है और 1842 में सोशियोलॉजी की
उत्पत्ति होती है, और अगस्त कॉम्टे ने इसको सबसे पहले काम में लिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जो डेफिनेशंस अलग अलग मैंने बताई हैं उनमें आप लोगों का सार यही है कि समाज शास्त्र समाज में होने वाली विभिन्न तरह की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं, विभिन्न तरह के संबंध, समाज में पाए जाने वाले संबंध, समाज का एक विस्तृत अध्ययन है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक साइंटिफिक स्टडी है। इसे एक समाज का विज्ञान कहा जाता है। ये समाजशास्त्र हो गया। इसके बाद में बात करेंगे रूरल सोशियोलॉजी। व्हाट इज़ रूरल सोशियोलॉजी? रूरल मतलब ग्रामीण, सोशियोलॉजी में अध्ययन, मतलब सीधा सा क्लियर सा मीनिंग है इसका कि ग्रामीण समाज का अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र है। जो गांव में लोग रहते हैं उनका अध्ययन करना, उनकी स्टडी करना, वो है रूरल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में अर्बन एंड रूरल दोनों आते हैं, जबकि रूरल सोशियोलॉजी सिर्फ रूरल सोसाइटी का ही अध्ययन करता है। तो रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन अपन देखें तो रूरल सोशियोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी इंक्लूडिंग सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड द मेजर ट्रेंड्स इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। रूरल सोशियोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी इंक्लूडिंग सोशल स्ट्रक्चर, social institutions and the major trends in their growth and development। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण समाजशास्त्र, इसमें इस डेफिनेशन को अपन दो पार्ट में देखें। रूरल सोशियोलॉजी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी, मतलब एक क्रमबद्ध अध्ययन है ग्रामीण समाज का, ग्रामीण समाजशास्त्र, including social structure, social institutions and the major trends in their growth and development। मतलब किसको शामिल करते हुए? सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं को, और उनके जो ट्रेंड हैं, उनके विकास के, उनके जो वृद्धि के, उनके आगे जो प्रोग्रेस के जो ट्रेंड हैं, उनका अध्ययन करना ही ग्रामीण समाजशास्त्र है। ये डेफिनेशन हो गई। एक दूसरी डेफिनेशन अपन देखें, स्टुअर्ट ने डिफाइन किया है, एफ स्टुअर्ट ने, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ इज ए स्टडी ऑफ रूरल पॉपुलेशन, रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोशल प्रोसेस ऑपरेटिव इन रूरल सोसाइटी। एफ स्टुअर्ट ने डिफाइन किया है, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ इज ए स्टडी ऑफ रूरल पॉपुलेशन, रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोशल प्रोसेस ऑपरेटिव इन रूरल सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण समाज शास्त्र है वो ग्रामीण समाज में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के संगठन और विभिन्न तरह की सामाजिक प्रक्रियाओं और उनको संचालित करने के जो अध्ययन है उसको ग्रामीण समाजशास्त्र कहा जाता है। ये स्टुअर्ट ने डिफाइन किया है। नेक्स्ट AR देसाई ने डिफाइन किया है, रूरल सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी। एक सेंटेंस की डेफिनेशन है, रूरल सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण विज्ञान का अध्ययन है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण विज्ञान का ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का विज्ञान है। देसाई ने डिफाइन किया है, रूरल सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का विज्ञान है। इसके बाद हिंदी में डेफिनेशन इसकी ग्रामीण समाजशास्त्र की, ग्रामीण समाज के ग्रामीण व्यक्तियों, सामाजिक संगठन, वहाँ के रीति रिवाज तथा ग्राम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। ग्रामीण समाज के ग्रामीण व्यक्तियों, सामाजिक संगठन, वहाँ के रीति रिवाज तथा ग्राम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। इसके बाद FS चैप्लिन ने डिफाइन किया है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन तथा ग्रामीण समाज में क्रियान्वित सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इस तरह से ये आज की क्लास में सोशियोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सोशियोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है, सोशियोलॉजी कहाँ से उत्पत्ति इसकी हुई है, और
क्या सोशियोलॉजी का मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशन हैं, रूल सोशियोलॉजी क्या है, रूल सोशियोलॉजी क्या डेफिनेशन है, इतना सब कुछ किया। आगे अगली क्लास में। थैंक यू। ओके। इसको